हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं आपके समक्ष अपने चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सुनीता वर्मा। पिछली बार जब मैंने आपको वीडियो भेजे थे उसमें मैंने मूल पाठों का अध्ययन आपको करा दिया था, आगे केदारनाथ अग्रवाल तक। और आप लोग अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए जो मेरे पिछले वीडियो पड़े हुए हैं सेकंड ईयर के, उसको आप लोग देख लीजिएगा। एक बार पहले तो सभी को बधाई कि कल पेपर है आप लोगों का। कल हिंदी का फाइनली एग्ज़ाम आपको देने जाना है। लेकिन जो आपकी जो काव्य मंजरी है, इसके अंतर्गत जो द्रुत पाठ दिया गया है, इस द्रुत पाठों को मैंने नहीं कराया था, तो मुझे स्मरण हुआ कि इसको करवा दें तो कुछ नंबर मेरे बच्चों के बढ़ सकते हैं, उन्हें इसकी जानकारी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसकी फ़ोटो खींची है और थोड़ी देर में अपने स्क्रीन पर रखे हुए आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ये नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा ज़िले में हुआ था और ये सब आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, इनका एक चीज़ और याद रखिएगा कि इनका जो वास्तविक नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र था। हो सकता है नाम पूछ दें। और जो इनकी जो कृतियाँ हैं वो बहुत प्रसिद्ध रही हैं। काव्य संग्रह, इन्हें बाबा कह करके सब पुकारते रहे हैं। तो इनकी जो प्रकाशित साहित्य हैं उनको आप याद कर लीजिए। देखिए, काव्य संग्रह है इनकी युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, खून और शोले, प्रेत का बयान, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस और रत्न गर्भा भस्मांकुर। जिसमें आपको युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, इनको तो आपको याद करना ही है, ये मुख्य है इनकी। मैथिली में भी इन्होंने अपने कुछ साहित्य प्रकाशित किए हैं, जिनका नाम है चित्र और पत्रहीन, नग्न गाछ। इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत में भी अपने कुछ साहित्य दिए हैं। तो इतना डीप तो आपके प्रश्न में नहीं आएगा, जो आएगा मैं उसके अंतर्गत आपको बता रही हूँ। इनका उपन्यास है रथिनाथ की चाची, ठीक है, और बलचनामा, ये प्रसिद्ध है। बाबा बटेश्वर नाथ भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार से ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। बाकी मैंने फ़ोटो आपको आगे पीछे की खींच करके दी है। और बच्चों, इन्होंने जो कविता लिखी है आपके कोर्स में वो है कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से आज रोया था, तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। एक ये कविता, और दूसरी है बहुत दिनों के बाद अब कि मैंने जी भर देखी, पकी सुनहली फसलों की मुस्कान, बहुत दिनों के बाद, ये कविता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है पूरा नागार्जुन का। पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा आप, और जिसके पास पुस्तक नहीं है वो इससे मदद ले सकता है। ठीक है, अगले आते हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह के बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये 1935 से 1936 इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक कला प्रशिक्षण के शिक्षक रहे हैं। साहित्यिक क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी कार्य किया है। रूपाभ नामक जो पत्रिका निकलती थी इलाहाबाद से, कार्यालय सहायक थे त्रिलोचन जी के साथ इन्होंने उसमें कार्य किया है। नया साहित्य बम्बई में कम्यून में रखते हुए इन्होंने साहित्य में कार्य किया है। ठीक है, और माया जो पत्रिका चलती थी उसके भी ये सहायक संपादक रह चुके हैं। इनकी जो कविता संग्रह हैं, उन कविता संग्रह में जो प्रकाशित है वो है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, और इतने पास अपने, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, फिर है बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, निबंध। इनके जो निबंध हैं
वो कुछ और गद्य रचनाएं इस प्रकार से है। अब आपके जो काव्य मंजरी में इनकी जो कविता हमें देखने को मिलती है वो है बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही बात बोलेगी। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि बात बोलेगी नामक कविता किसने लिखी है, तो आप उत्तर दे दीजिएगा कि शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। इस प्रकार से भी आ सकता है। ठीक है, अगले जो हमारे समक्ष आते हैं कवि वो हैं श्री नरेश मेहता जी। नरेश मेहता का जन्म 15 फरवरी 1922 को हुआ था और इन्होंने जो है उज्जैन में स्वाधीनता आंदोलन में भाग भी लिया था सक्रिय रूप से। सन 1948 से 53 तक 53 तक ये आकाशवाणी में विभिन्न केंद्रों पर कार्यक्रम अधिकारी रहे, कार्य करते रहे और अपने विद्यार्थी काल में यानी छात्र जीवन स्टूडेंट लाइफ में वाराणसी से प्रकाशित होने वाले जो दैनिक समाचार पत्र आज समाचार पत्र और संसार समाचार पत्र, ये अखबार है दैनिक आज और संसार, इन तीनों में ये काम करते रहे हैं। और इन्हें मध्य प्रदेश शासन सम्मान भी मिला था, सारस्वत सम्मान मिला, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से शिखर सम्मान मिला, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। इस प्रकार से इन्हें अनेकों सम्मान प्राप्त हुए। श्री नरेश मेहता ने जो हम लोगों को पाठ्यक्रम में और काव्य मंजरी के अंतर्गत जो कविता लिखी है वो है किरण धेनुए। ये आ चुका है किरण धेनुए, आपका इम्पोर्टेंट भी है। किरण धेनुए उदयाचल से किरण धेनुए हाँक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला, पूंछ उठाए चली आ रही दिखा रहे पथ इस भूमि का सारस सुना सुना बोली। और इसके बाद दूसरी कविता जो इन्होंने लिखी है उस कविता का शीर्षक का नाम है इतिहास का स्वर्ण युग। ठीक है, कविताओं के शीर्षक आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। फिर अगले जो आते हैं हमारे समक्ष, ये देखिए साहित्यिक सेवा, ये जो लिखा है ना इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉपी में नहीं करना है तो आप वैसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर जो अगले आते हैं हमारे समक्ष वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये बहुत प्रसिद्ध है बच्चों, इनका आप जीवन परिचय अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनका जन्म 24 सितंबर 1983 को नई दिल्ली इनका जन्म 15 सितंबर 1927 बस्ती में हुआ था और 24 सितंबर 1983 को इनका आसाम में एक निधन हो गया था। और सबसे ज़्यादा जो इनका प्रसिद्ध वो रहा है काव्य, वो रहा है खूंटियों पर टंगे लोग। इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ये आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और दिनमान नामक जो पत्र निकलता था, पत्रिका निकलती थी, उसके उप संपादक भी रहे हैं। और पराग निकलती थी एक पत्रिका, आप लोग छोटे छोटे होंगे या आप लोगों के घर में अगर बच्चों की मैगजीन आती हो, हम लोगों के समय तो आती थी। पराग के संपादक थे, उसमें अच्छी कहानियाँ आया करती थी बच्चों की। खूंटियों पर टंगे लोग, इस तरह की इन्होंने लंबी लंबी कविताएं लिखी। इनकी और जो कविताएं हैं उन कविताओं के नाम हैं, देखिए ये काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गरम हवाएं। ठीक है, और एक कविताएं थी कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कोई मेरे साथ चले। खूंटियों पर टंगे लोग बहुत फेमस है इनका जो उपन्यास है उसका नाम उड़े हुए रंग, लघु उपन्यास सोया हुआ जल, इस तरह से। और इनका एक नाटक बहुत प्रसिद्ध है बच्चों, इस नाटक को आप याद कर लीजिएगा। उस नाटक का नाम है बकरी। ठीक है, क्या नाम है उस नाटक का? बकरी। इसको आप याद कर लीजिएगा। और बाल नाटक भी इन्होंने लिखे हैं, क्योंकि ये संपादक रहे हैं पराग के, तो बाल नाटक, बाल भावना तो इनके मन में ही रही होगी। तो बाल नाटक के नाम है भों भों खो खो, लाख की नाक कल भात आएगा। और इनकी कविता है मैंने कब कहा। फिर हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ये देखिए, हाँ, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, उनके जीवन परिचय को देख लीजिएगा। और इनका जो साहित्य है उस पर हम एक दृष्टि डाल लेते हैं। 1978 में हिंदी की साहित्यिक पत्रिका दस्तावेज का लगातार प्रकाशन किया इन्होंने।
वही इसके संपादक रहे। यानी जो इनकी पत्रिका थी उसका नाम क्या था? दस्तावेज, हिंदी की साहित्यिक पत्रिका। इसको याद कर लीजिएगा। उनके शोध आलोचना में 11 ग्रंथ और 7 कविता थी। ठीक है। और इनकी जो कविताएं हैं उन कविताओं को और सुन लीजिए और नोट कर लीजिएगा। इन्होंने माँ के ऊपर कविताएं लिखी। उड़ गई माँ, जैसे उड़ जाती है गौरैया अपने खोते से फूल रह गया था, उड़ गई थी गंध, इसी प्रकार से उड़ गई माँ। फिर उन्होंने माँ के ऊपर दूसरी कविता लिखी, अचानक नहीं गई माँ। यानी माँ से संदर्भित कविता आएगी तो आप समझ लीजिएगा कि डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। रचनाएं भी याद रखिएगा आप। नहीं दिखेगी माँ, ये एक कविता इन्होंने इस शीर्षक से लिखी है। फिर कभी इस रूप में, भोर होगा भिनुसार, चिड़ैया एक बोलेगी, तिलक चढ़ेगा या गोपवीत, होगा कन्यादान, बस माँ नहीं होगी पराती गाने के लिए। फिर है यमदूत ढूंढ रहे हैं माँ को। मुझे लगता है कि डॉक्टर तिवारी जी अपनी माता जी से तो हर कोई स्नेह करता है, अत्यधिक इनका स्नेह रहा और उनके जीवन के अंतिम समय की जो उनकी अनुभूतियाँ उनको इन्होंने इसमें प्रस्तुत किया। और अगली इनकी कविता है कैसे जाएगी माँ, इस शीर्षक पर भी उन्होंने लिखा है। फिर उन्होंने माँ नहीं थी वह, यानी माँ के ऊपर ही सब लिखा है। माँ और आग इस शीर्षक पे लिखा है। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 2-4 प्रश्न इसमें से मिल जाएंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे और आपकी बेहतर तैयारी होगी, अच्छा पेपर होगा। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ। धन्यवाद। और सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।